वुड मॉडल वर्ब का स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इस वीडियो को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 2। तो आज की वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज जो वुड है वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको एक वीडियो में शूट करना पॉसिबल नहीं है, मीन्स क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी और बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वुड मॉडल वर्ब एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसका स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, सीनियर से बात करना चाहते हो, फॉर्मल वे में टॉक करना चाहते हो, तो आपको वुड मॉडल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और वुड मॉडल वर्ब यूज़ करने के लिए आपको इसके सभी यूजेस पता भी होने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम वुड मॉडल वर्ब को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक यूजेस को सीखेंगे, जो बिल्कुल सिंपल यूजेस हैं, बेसिक यूजेस हैं, उनको हम सीखेंगे पार्ट 1 में, और इसके एडवांस यूजेस को हम सीखेंगे पार्ट 2 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे वुड हैव। वुड हैव को आप यूज़ करते हो जब फ्यूचर में कोई भी चीज़ आपके पास होगी। आप बस ऐसा सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि हाँ मेरे पास ये होगा, तो ये मैं वुड हैव यूज़ करूँगी यहाँ पर। आई वुड हैव मनी, मेरे पास पैसे होंगे। शी वुड हैव अ गुड जॉब आफ्टर 2 months, उसके पास 2 महीने बाद एक अच्छी जॉब होगी। मतलब आप फ्यूचर की संभावना बता रहे हो कि उसके पास ये होगा, हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पर 2 डाउट स्टूडेंट्स को आते हैं। पहला डाउट ये है कि मैम क्या वुड हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप वुड हैव यूज़ करेंगे। और सेकेंड यूज़, यहाँ पे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम ही शिट नेम के साथ क्या यहाँ पर वुड हैज़ आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी रूल ही नहीं है इस इंग्लिश ग्रामर में। वुड हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ पर आपको हैव चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखे होंगे आपने। तो यहाँ पर वुड हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2025 में मेरे पास एक घर होगा। आई वुड हैव अ हाउस इन 2025। 2030 में मेरे पास एक कार होगी। आई वुड हैव अ कार इन 2030। मीन्स आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास होगी, उसके पास ये होगा, उसके पास ये होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। सेकेंड यूज़, अब यहाँ पर एक और मैं बताना चाहती हूँ, वुड नीड भी आप यहाँ पर इसी तरह से यूज़ कर सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी फ्यूचर में। जैसे कि उसे एक पेन की ज़रूरत होगी, ही वुड नीड अ पेन। तो वो इतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको रखा भी नहीं है। बस मैंने आपको सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि यहाँ पर वुड नीड का भी आप यूज़ कर सकते हो कि किसी भी चीज़ की आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगी, संभावना लग रही है। अब सेकेंड यूज़ पर आते हैं। वुड यू प्लीज़, ये आपका एक क्वेश्चन है जब आप किसी से भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर दोगे, क्या आप वैसा कर दोगे, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वुड यू प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा को बंद कर देंगे? यहाँ पर वुड आप यूज़ कर रहे हैं जब आप किसी से छोटी मोटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर देंगे, क्या आप वैसा कर देंगे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहाँ पर हम कुड का यूज़ भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कर सकते हो कुड का भी यूज़, लेकिन कुड मॉडल वर्ब एक मतलब बहुत बड़ी, अगर आपको किसी का फेवर चाहिए, कोई बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, देन आप कुड का यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वुड जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता। आपको बस छोटी मोटी रिक्वेस्ट करनी है, वो दरवाज़ा बंद कर दोगे, लाइट बंद कर दोगे, टीवी बंद कर दोगे, वॉल्यूम कम कर लोगे, ये छोटी मोटी रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर वुड ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ग्रामर रूल्स को रटोगे तो आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप इनको फील करो। जैसे आपने बुक्स पढ़ी होंगी, बुक्स में लिखा होता है कि यहाँ पे वुड यूज़ होगा, कुड यूज़ होगा, शुड यूज़ होगा, मतलब वहाँ पे एक किताबों वाली लैंग्वेज लिखी होती है। लेकिन जब आप ग्रामर को फील कर कर कोई भी बात बोलते हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर वुड यूज़ होना चाहिए, या यहाँ पर कुड यूज़ होना चाहिए, या यहाँ विल यूज़ होना चाहिए, या फिर यहाँ कैन यूज़ होना चाहिए। तो ग्रामर को हमेशा फील कर कर सीखना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है, वुड यू प्लीज़ मतलब छोटी मोटी रिक्वेस्ट करनी है
और किसी से बहुत बड़ा कोई काम करवाना है, कुछ ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट वर्क है, तब आप कुड का यूज़ कीजिए। उसके अलावा स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि मैम यहाँ पर विल का भी यूज़ हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन विल जो है ना वो थोड़ा सा हम रूड वे में यूज़ करते हैं, जैसे थोड़ा गुस्से में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप चुप हो जाओगे, मतलब मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ प्यार से, बट मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ कि भाई आप चुप हो जाओगे क्या, गुस्से में। तो जब आपको गुस्से में बोलना है ना, देन आप विल का यूज़ कर सकते हो। और जब आप किसी से भी प्यार से छोटा मोटा कुछ भी काम कराना चाहते हो, देन आप वुड का यूज़ करो। तो यहाँ पर वुड भी यूज़ हो सकता है, विल भी यूज़ हो सकता है, कुड भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब ग्रामर को फील कर कर बोलो कि यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। अब वो आप पर ही डिपेंड करता है। चलिए, अब ये यूज़ भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी हिंदी है गा घी गे। इसे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए। यहाँ पर आप इसको विल की जगह यूज़ करेंगे। विल पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं वुड पर। वुड को आप यूज़ करोगे जब आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मतलब संभावना है कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आऊँगा, मतलब पॉसिबिलिटी है मैं आपसे मिलने आऊँगा। ही वुड गो देयर टुमारो, वो कल वहाँ जाएगा, ठीक है, वो जाएगा वहाँ पर। बट विल आप यहाँ पर तब यूज़ करेंगे जब आप डेफिनेटली चीज़ों की बात कर रहे हो कि मैं डेफिनेटली जाऊँगा, आपको पता है मैं डेफिनेटली जाऊँगा, तब आप कहेंगे आई विल टीच यू टुमारो, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगी ही, डेफिनेटली पढ़ाऊँगी ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ कर रही हूँ कि मतलब पूरा 100% श्योर नहीं है, लेकिन हाँ मैं पढ़ा दूंगी आपको, लेकिन पूरा डेफिनेटली मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी ही। तो विल हम यूज़ करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली चीज़ों की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगी ही। और वुड हम यूज़ करते हैं कि हाँ मैं करूँगी, बट बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं हो। तो ये यूज़ है यहाँ पर विल और वुड का। यहाँ पे विल भी यूज़ हो सकता है, वुड भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं सिचुएशन में। मैंने कहा ना, फील कर कर आप इस लेसन को सीखो, फील कर कर सीखोगे, आपको सारे यूजेस बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ पर वुड भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो सामने वाले को। तो आई होप आपको ये यूजेस क्लियर हुए। अभी तक हमने ये वाला यूज़ सीख लिया है, उसके बाद हमने ये सीख लिया है, एंड ये 3 यूजेस हमने क्लियर कर लिए हैं। अब वुड लाइक टू एक लेसन है, इसको हम एक साथ सीखेंगे, राइट। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अब सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड स्लाइड में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस वाले लेसन को आप बहुत ध्यान से समझना। ऐसे एक्शंस, वो आपकी हैबिट हो सकती है, रिपीटेड एक्शंस हो सकते हैं जो आप पहले किया करते थे। वो जैसे कि इसकी हिंदी पहचान क्या है, किया करता था या करती थी, मतलब पहले आप ऐसे एक्शन किया करते थे। ये वाला लेसन जो है यूज टू लेसन की जगह पर यूज हो रहा है। आप इस लेसन की जगह यूज टू लेसन भी यूज कर सकते हो और वुड भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूज टू लेसन जो होगा वो सिर्फ एक ही बार में यूज होता है, लेकिन अगर आपको बार बार यही वाला लेसन यूज होता है, यही वाला लेसन यूज करना है, तो आप वुड को यूज कर सकते हो। मतलब एक लाइन में आपको 3-4 बातें बतानी, मैं ऐसा किया करती थी, मैं ऐसा किया करती थी, मैं ऐसा किया करती थी, तो आप बार बार अगर रिपीट करना चाहते हो तो आप वुड को रिपीट कर सकते हो, लेकिन यूज टू लेसन जो है वो बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ आप यूज टू भी यूज कर सकते हो और वुड लेसन भी। अभी हम वुड पर फोकस करते हैं। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाया करती थी। वी वुड स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ाई किया करते थे। ही वुड कम टू आवर होम, वो हमारे घर आया करता था। आई वुड राइड अ बाइक 3 years ago, मैं 3 साल पहले बाइक राइड किया करती थी। तो ये आप अपने पास के रिपीटेड एक्शंस भी हो सकते हैं या कोई हैबिट हो सकती है, जैसे वो स्मोक किया करता था, ही वुड स्मोक। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो ही यूज टू स्मोक, यूज टू लेसन भी आप यूज कर सकते हो। मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, आई वुड टीच इन द स्कूल्स,
या फिर आप कह सकते हो आई यूज टू टीच इन द स्कूल्स, मतलब आप यूज टू वुड दोनों ही यूज कर सकते हो, बस डिफरेंस याद रखना, यूज टू बार बार रिपीट नहीं होगा, वुड बार बार रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन के लिए आप वुड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, आई विश सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आप वुड यूज करेंगे जब आपकी कोई ख्वाहिश है, आप ये कह रहे हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ऐसा ऐसा करती, काश मैं वैसा करती, मतलब ये मेरी इच्छा बस मैं बता रही हूँ, लेकिन हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन ये मेरी इच्छा है। जैसे आई विश आई वुड कम टू मीट यू, काश मैं आपसे मिलने आती, मतलब ये मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलने आती। ये आप अपनी विशेस बताने के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आई विश आई वुड टीच ऑल ऑफ यू इन द ऑफलाइन क्लासेस, काश मैं आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा पाती, तो ये मेरी इच्छा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सभी अलग अलग सिटीज़ से, कंट्रीज से, स्टेट से बिलोंग करते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये मेरी ख्वाहिश है। तो इस सेंटेंसेस में मैं अपनी ख्वाहिशें बता रही हूँ, मैं अपनी विशेस बता रही हूँ, मैं अपनी इच्छाएं बता रही हूँ कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश ऐसा हो पाता। अपनी विशेस बताने के लिए यहाँ पर हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विश यू वुड मैरी मी, काश आप मुझसे शादी करते, काश आप मुझसे शादी कर पाते या शादी करते, दोनों ही हिंदी हो सकती हैं। आई विश आई वुड वॉच अ मूवी विद यू, काश मैं आपके साथ मूवी देखती, काश मैं आपके साथ मूवी देख पाती, मतलब ये मेरी इच्छा है। नेक्स्ट है, आई विश शी वुड लव मी, काश वो मुझे प्यार करती, काश वो मुझे प्यार कर पाती, मतलब मेरी इच्छा मैं आपको बता रही हूँ। अब वो पूरी हो ना हो वो एक अलग बात है, बस मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा होता वैसा होता। तो इस सिचुएशन में भी आप वुड का यूज़ करते हैं कि आई विश सब्जेक्ट उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया, यहाँ पर आई, यहाँ भी आए, यहाँ मैंने यू यूज़ किया, यहाँ शी यूज़ किया है, तो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो सकता है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों यूजेस समझ में आए होंगे कि काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती, काश ऐसा हो पाता। मेरी बस इच्छाएं हैं, ये मेरी ख्वाहिशें हैं, बाकी पूरी हो ना हो वो एक अलग बात है। अब आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट आपकी स्लाइड जो होगी वो लास्ट होगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम सीखने वाले हैं वुड लाइक टू का यूज़, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज़ सीखते हैं। अभी तक हमने इन सभी यूजेस को कंप्लीट कर लिया है, हमने ये यूज़ भी सीख लिया है, हमने ये यूज़ भी सीख लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वुड लाइक टू लेसन। वुड लाइक टू लेसन मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि हम इसको एक साथ समझेंगे तभी आपको ये अंडरस्टैंड होगा। सो सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे आप यूज़ करेंगे 3 सिचुएशंस में, ऑर्डर करने के लिए, ऑफर करने के लिए या विश करने के लिए। इसकी हिंदी पहचान रहेगी करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। जैसे कि आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगी, ये आप अपनी फ्यूचर की विश बता रहे हैं। प्रेजेंट में मिलना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू मीट यू, पास्ट में मिलना चाहती थी आई वॉन्टेड टू मीट यू, फ्यूचर में आपसे मिलना चाहूंगी तो वॉन्ट टू और वॉन्टेड टू का फ्यूचर होगा वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू मीट यू। जैसे कि हैव और हैड ये प्रेजेंट पास्ट है और इसका फ्यूचर होता है वुड हैव। इसी तरह नीड एंड नीडेड ये प्रेजेंट पास्ट है और इसका फ्यूचर होता है वुड नीड। सिमिलरली आपका want to प्रेजेंट है, wanted to पास्ट है और would like to आपका फ्यूचर है कि आप कोई भी काम को फ्यूचर में करना चाहेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे would like to। इसे आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू डू दिस, मैं ये करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू मीट दैम, मैं उनसे मिलना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ईट सम राइस, मैं थोड़े चावल खाना चाहूँगी। मतलब कुछ भी काम मैं करना चाहूँगी फ्यूचर में, ये आप अपनी विश बता रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड लाइक टू ऑर्डर, मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फॉर्मल तरीका है बोलने का। जैसे कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ बर्गर, मैं एक बर्गर ऑर्डर करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर आप करना चाहेंगे,
मैं ज़्यादा विजिट नहीं करती हूँ रेस्टोरेंट्स में, तो मुझे इतना नहीं पता है। तो बस मैं तो सिंपल नॉर्मल खाना खाती हूँ। सो जो भी आप जा रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ बर्गर, और उसके बाद जो भी आपको ऑर्डर करना है वो। और थर्ड, हम ऑफ़र करने के लिए इसको यूज़ कर देंगे आई वुड लाइक टू टेक। ऑफर में हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम ये वाला सेंटेंस देखते हैं। आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी लेना चाहूँगी। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। होटल में आप जा रहे हैं, अब आपको पानी चाहिए, तो आप प्यार से बोलना चाहते हैं पोलाइटली, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी लेना चाहूँगी। जैसे वहाँ पे आपसे पूछा किसी ने कि सर आप क्या लेना चाहेंगे, अभी तो कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी लेना चाहूँगी, सो आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप चाय लेना चाहेंगे तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं एक कप कॉफ़ी लेना चाहूँगी। कुछ भी आप लेना चाहेंगे आप ये भी कह सकते हैं, और आप ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, या तो आप टेक बोल लीजिए या फिर आप ऑर्डर बोल लीजिए। अब अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए आप इन दो सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, ये आप किसी को ऑफर कर रहे हैं। सपोज आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं, आप वो बैठे हुए हैं, अब आप उनसे इंग्लिश में पूछना चाहते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, या क्या आप पानी लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। तो यहाँ आप उनको ऑफर कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि आप क्या लेना चाहोगे, आप उनको ऑफर कर रहे हो। तो ऑफर के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी लेना चाहेंगे। और अगर आपको WH फैमिली में पूछना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। आपके घर में गेस्ट आए हैं, अब आप उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, तब आप यूज़ करेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर मैम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे मैम, तो वहाँ आप ऑर्डर का यूज़ करें। टेक भी ठीक है, टेक भी चलेगा, तो आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर वुड लाइक टू का हमने यूज़ किया है ऑफ़र करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, और अपनी इच्छाएं बताने के लिए कि मैं फ्यूचर में ये काम करना चाहूँगी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, और ये बिल्कुल फॉर्मल है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वुड लाइक टू। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वुड लाइक। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन का यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में क्या यूज़ करते हैं, वॉन्ट लेसन का। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलें, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट में बात हो रही है। मैं चाहती थी कि आप इंग्लिश बोलें, आई वॉन्टेड यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहती थी कि आप इंग्लिश बोलें। अब इसी बात को मैं फ्यूचर में बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहूँगी कि आप इंग्लिश बोलें, मतलब मैं आपसे काम करवाना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ आप ये काम करें। तो आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहूँगी कि आप इंग्लिश बोलें। आई वुड लाइक यू टू डू दिस वर्क, मैं चाहूँगी कि आप ये काम करें। ध्यान से समझो, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन जो काम करवाना चाहता है, यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं सेकंड पर्सन जो काम करेगा, जिससे आप काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद टू लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड लाइक यू टू राइट दिस लेटर, मैं चाहूँगी कि आप ये लेटर लिखें। ये भी हमने रीड नहीं किया था। आई वुड लाइक यू, मैं चाहूँगी कि आप उनसे मिलें। आई वुड लाइक यू टू मीट दैम टुडे, मैं चाहूँगी कि आप उनसे आज मिलें। मतलब मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी कि आप उनसे मिलें। मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम आपसे करवाना है, मुझे काम सेकंड पर्सन से करवाना है। देन इस सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर का। लाइक वुड लाइक के बाद आपको ठीक लगाना है वो सेकंड पर्सन जिससे आप काम करवाना चाहते हैं, और उस पर्सन के ठीक बाद आपको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टू को यहीं पर लगा देते हैं लाइक के बाद, क्योंकि अभी हमने ये सीखा ना आई वुड लाइक टू, तो स्टूडेंट्स को यही लगता है, बट ये ऐसे यूज़ नहीं होगा। लाइक के बाद वो सेकंड पर्सन आएगा और सेकंड पर्सन के बाद आपको टू लगाना है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड लाइक हिम, मैं चाहूँगी आई वुड लाइक हिम टू गो देयर, मैं चाहूँगी कि वो वहाँ जाए।
वो, अब कोई थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ मैं कि मैं चाहूँगी कि वो वहाँ जाए, आई वुड लाइक हिम टू गो देयर। अब यहाँ पर हिम आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे जो सेकंड पर्सन होगा ना वो ऑब्जेक्ट में ही आएंगे, ओके, हिम, हर, यू, ओके। सो आई वुड लाइक हिम टू गो देयर, मैं चाहूँगी कि वो वहाँ जाए, मैं चाहूँगी कि वो ये जॉब करे। आई वुड लाइक हर, मतलब कोई लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिम आएगा। आई वुड लाइक हर टू डू दिस जॉब, मैं चाहूँगी कि वो ये जॉब करे। आई वुड लाइक हर टू कम हियर, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ आए। मतलब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ स्ट्रक्चर में, मैं सेकंड पर्सन से या किसी और इंसान से ये काम करवाना चाहती हूँ पोलाइटली, प्यार से। आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, इसमें एक तरीके से आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं चाहूँगी कि आप ये काम करें, मैं चाहूँगी कि वो ये काम करे। तो आप किसी से भी काम करवाना चाहते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में वांट का यूज़ होता है, आई वांट यू। पास्ट में वांटेड टू का वांटेड का यूज़ होगा, आई वांटेड यू। और फ्यूचर में यूज़ होगा आई वुड लाइक यू। क्लियर हुआ? अब इसका क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, सो वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन लाइक, उसके बाद सेकंड पर्सन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप क्वेश्चन बना रहे हो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। जैसे कि वुड यू लाइक मी टू डू दिस वर्क, क्या आप चाहेंगे कि मैं ये काम करूं, मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं। अब आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या आप चाहते हैं मैं ये काम करूं, क्या आप चाहते हैं कि वो ये काम करे, क्या वो चाहता है कि मैं ये काम करूं। मतलब यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आपका आ गया। तो यहाँ पे वो वाला पर्सन आएगा जो चाहता है, और यहाँ पर सेकंड वो वाला पर्सन आएगा जो काम करेगा। जैसे कि वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहोगे मी टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट टीम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूँ। आप नहीं खेलेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये चाहते हैं कि मैं खेलूँ। मतलब मैं आपसे काम नहीं करवा रही हूँ, काम मैं ही करूँगी, लेकिन मैं आपसे जस्ट एक पोलाइटली पूछ रही हूँ कि क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूँ। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है और बहुत अमेजिंग यूज़ है ये वाला। अगर आपको ये सीखना आ गया तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, मेरी गारंटी है। आपको बस इसके बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करनी है और आप अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने ये वाला यूज़ सीख लिया ना गाइज, सीरियसली आपकी इंग्लिश बहुत एडवांस लगेगी जब आप किसी के भी साथ में इसको यूज़ करेंगे। बहुत फॉर्मल तरीका है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने सीनियर से कोई काम करवाना चाहते हैं प्यार से, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर लीजिए, वो फटाक से आपका काम कर देगा। तो ये दोनों यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए मैं ठीक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे और आपको एक टेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो उसमें ये सारे यूजेस जितने भी मैंने अभी आपको सिखाए हैं पार्ट 1 में, उन सब का टेस्ट पेपर मिलेगा। आप इनको सीखिए, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक नहीं समझ में आता देखो। एक बार नहीं समझ में आएगी, सेकंड टाइम में आएगी, नहीं आएगी थोड़ी थोड़ी फिर आने लगेगी, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि एक बार वीडियो देखने में ना नहीं समझ में आता, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लेसन बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैंने अच्छा ही पढ़ाया, मैंने अपना बेस्ट दिया है और ये यूजेस डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, आपको डेफिनेटली ये यूजेस क्लियर हो जाएंगे सेकंड या थर्ड टाइम में। ठीक है, तो इसके टेस्ट भी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे टेस्ट के लिए कमेंट सेक्शन में। अब हम पार्ट 2 में एडवांस यूजेस सीखेंगे वुड के। तो अभी तक हमने इन यूजेस को क्लियर किया है, ये बिल्कुल सिंपल यूजेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट जो थोड़े एडवांस यूजेस होंगे उसमें आपको समझना पड़ेगा, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में रखा है। और इसी का ही जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपको वहाँ पर मेंशन कर देंगे सेकंड पार्ट का लिंक। ओके, तो अभी आप जाइए, इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, और अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आपको एक टेस्ट पेपर आपका वेट कर रहा है, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दीजिए। और यहाँ आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको शो हो रहा है, आप अपना टेस्ट यहाँ पर चेक करा सकते हो, कोई पैसा नहीं लेंगे हम। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर जिस पे आप अपना टेस्ट पेपर हमें सेंड करेंगे चेक करने के लिए,
उसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी आपकी रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों में ही। तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बस कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही आवर्स में आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।